ओम शांति। ओम शांति। मुरली है 18 जनवरी 1993। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है। कौन सा? अलबेलापन। वह भिन्न भिन्न रूप से आता है और सदा नए नए रूप से आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है। यह है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा नहीं। बाप जैसा बनना ही है, अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्वयं को देखना, स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना। उनमें भी क्या देखना? कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े भी ऐसे करते हैं। हम तो है ही छोटे, तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? स्क्रू ड्राइवर कौन सा है? दृढ़ संकल्प और अटेंशन और प्रतिज्ञा ही पूरी नहीं होती है क्योंकि स्क्रू टाइट लूज है। तो कौन से स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट करेंगे? चेकिंग के स्क्रू ड्राइवर से। अटेंशन, चेकिंग, दृढ़ता, श्रीमत बहुत बार स्लोगन हो चुका है, बहुत बार स्लोगन आया है। कौन सा स्क्रू ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर। दृढ़ता, हाँ। समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना, यंत्र तो है ना। तो मुरली है 18 जनवरी की 93, जिसमें बाबा पहले स्मृति दिवस के बारे में, स्मृति समर्थी सो स्मृति दिवस, समर्थी दिवस सो स्मृति दिवस, मुख्य जो बात कह रहे हैं वो प्रत्यक्षता की बात यहाँ पर है। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता। प्रतिज्ञा करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, प्रत्यक्ष करना है, बाप समान बनना है। न ऐसे होगा न वैसे होगा, बाप जैसे बनना है, ये प्रतिज्ञा करना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। तो एक कारण बताया अलबेलापन, उदाहरण दिया जैसे कि
मशीनरी, कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन छोटा सा स्क्रू अगर लूज हो जाता है तो सारी मशीन बेकार हो जाती है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है। कौन सा? अलबेलापन। किस प्रकार से आता है वो? भिन्न भिन्न रूप से आता है और हर बार रूप नया होता है। आज की मुरली में भी है। रावण कैसा है? बहुरूपी है। रावण बहुरूपी है, भिन्न भिन्न रूप धारण करके आता है, नए नए रूप से आता है, पुराने रूप से नहीं आता है। तो इसी अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। किस प्रकार का अलबेलापन? यह तो होता ही है, चलता ही है, होता ही है, हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। तो ये सारे संकल्प जो है वो दृढ़ता को कमजोर करते हैं। बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेना। जो भी हम प्रतिज्ञा करें किसी भी चीज के बारे में, वो अभी और इसी वक्त से उसको फॉलो करना चालू कर देना है, तो प्रतिज्ञा में दृढ़ता आएगी। प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर करने का आधार पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत तेज है। प्रतिज्ञा क्यों नहीं पूरी हो पाती? अगर सबने मिलकर प्रतिज्ञा की तो एक दूसरे को देखना कि इसने भी की थी परंतु ये कुछ नहीं कर रहा है, इसने भी की थी पर ये भूला हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज की प्रतिज्ञा हो। तो दूसरों के अवगुण, दूसरों की कमजोरी, दूसरा नहीं कर रहा है ये देख लेना, उससे प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है। तो स्व को देखना अर्थात क्या? स्व के ऊपर नजर अर्थात क्या? स्व को देखना, बदलना। एक जगह कहा है समान में भी रहना। और दूर की नजर अर्थात दूसरों को देखना, उसमें भी किसको देखना? कमजोरियों को देखना। और फिर क्या सोचना कि बड़े बड़े भी ऐसे करते और हम तो छोटे हैं। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर क्या करती है? धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। समझा क्या? अगर कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा या नहीं? समझ का स्क्रू ड्राइवर है ना, यंत्र है ना। तो जब भी हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो उसमें क्या चाहिए? दृढ़ता। जब भी कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरों ने की कि नहीं की। अब प्रश्न ये है कि प्रतिज्ञा तो की, तो उसमें दृढ़ता कैसे लाए? क्या ऐसा कर दे, क्या ऐसा भर दे प्रतिज्ञा में कि उसमें दृढ़ता आए? बेनिफिट्स, बेनिफिट्स, क्या क्या फायदा है ये करने से मुझे? जैसे कोई नशे का आदी है, बहुत नशा करता है, अभी उसे छूटना है, तो सबसे पहली बात उसको करना पड़ेगा कि मैं इसको छूटने के बाद, इसको छोड़ने के बाद मेरा जीवन कैसा होता है, क्या क्या मुझे फायदे होते हैं। तो उसके बेनिफिट्स क्या है छोड़ने के। दूसरा, ये जो मैं कर रहा हूँ इससे नुकसान क्या क्या हो रहा है। समय जा रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, बुद्धि एकाग्र नहीं होती। अगर वस्तु कर ली तो उसके बाद में ज्ञान योग में, इस ज्ञान और योग के लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता की आवश्यकता है। मुरली पढ़ लिया और तुरंत उसको पकड़ लेना, उसके सार को पकड़ लेना, उसको धारण कर लेना, पूरी की पूरी मुरली का सार पकड़ लेना, ये अस्थिर बुद्धि नहीं कर सकती है। इसके लिए परम एकाग्रता की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पवित्रता की आवश्यकता है। उसके आधार से ही इस ज्ञान को समझा जा सकता है। जो अस्थिर बुद्धि है, अपवित्र बुद्धि है, वो
अगर एक टॉपिक दिया जाए और उसको कहा कि ये है, इसमें बताओ क्या है, नहीं हो सकता है। तो एक तो फायदे, फिर वो कर रहे हैं, उससे नुकसान क्या क्या हो रहा है, मुझे मेरे पुरुषार्थ में क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये दो बात हो गई। तीसरी बात, ड्राइवर कौन सा, स्क्रू ड्राइवर, समझ का। जब तक समझ नहीं है तब तक वो दृढ़ता नहीं आएगी। कोई भी चीज, कोई भी प्रतिज्ञा करने से पहले उसकी थोड़ी प्रिपरेशन की आवश्यकता है। ऐसे ही प्रतिज्ञा कर ली कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है और काम वासना अंदर से धक्का दे रही है, तो वो लंबा समय तक नहीं टिकेगा। अंदर से जब तक पूर्ण मन को हम समझा नहीं देते कि ये ऐसा ऐसा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, संपूर्ण समझ जहां आ जाती है, वहां तो फिर प्रतिज्ञा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ज्ञान में आते ही सबसे पहली चीज हर ब्राह्मण आत्मा जो सहज कर पाती है वो कौन सी है, भोजन। बाहर का भोजन तुरंत छोड़ देती है, ये बात सहज हो जाती है। पर बाकी जो चीजें हैं वो बाद में नहीं हो पाती। पर ये समझ जैसे कि पूर्ण बुद्धि से स्वीकार कर लेती है, अवचेतन मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, इसके लिए वो बात भी एकदम सहज हो जाती है। सब तर्क बुद्धि तार्किक लगता है, ये बुद्धि समझ जाती है इसको कि वो किया था, अभी ये करके देखो, और करके देखते ही पवित्रता की पावर बढ़ती है, तो तुरंत स्वीकार हो जाता है। तो समझ को बढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, नॉलेज। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, जहाँ ज्ञान है वो लाइट और माइट है, वहां बंधन नहीं हो सकते, कोई भी बंधन वहां नहीं हो सकता है। पार्टियों से मुलाकात नंबर 2। तो जहां पर बंधन, जहां पर ज्ञान है, नॉलेज है, मास्टर नॉलेजफुल बन गए, वहां पर कोई भी बंधन नहीं हो सकते। तो ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है, अर्थात समझ को बढ़ाना है। ज्ञान अर्थात समझ। जबरदस्ती अगर कोई चीज की जाए, जैसे एक मन कह रहा है ये पाप है, दूसरा मन कह रहा है ये श्रीमत है, ये करना चाहिए, और उसके विरुद्ध हम कर रहे हैं, मन में द्वंद्व है, जबरदस्त द्वंद्व छिड़ा हुआ है। ये जो अवस्था है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है और उससे छूट नहीं पा रहे। एक मन कहता है ये, जब तक केवल प्रतिज्ञा करने से यहाँ नहीं होगा। दृढ़ता अर्थात क्या, समझ। जैसे बताया है कि एक व्यक्ति रहता है कि उसके घर में एक दूसरा व्यक्ति आता है। जो पहला व्यक्ति है वो एक साधु है, फकीर जैसा है, और उसका एक बहुत बचपन का मित्र उससे एक बार मिलने आता है। तो ये जो फकीर है उससे कहता है, अरे बहुत अच्छा हो गया तुम आ गए, पर मैं तो अभी अभी निकल रहा था, मुझे किसी 2-3 लोगों के घर जाना है, तब तक तुम बैठो, मैं आता हूँ। तो वो कहता है कि अरे हम तो कितना दिनों के बाद मिले हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता तुम्हारे बगैर अब। तो कहता है हाँ चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। पर वो कहता है कि मेरे कपड़े तो बहुत ही फटे पुराने हैं, गंदे हैं, जो उसका मित्र आया रहता है। तो वो फकीर कहता है कि इसकी चिंता मत करो, कभी एक बादशाह ने मुझे बहुत अच्छे कपड़े दिए थे जो अभी तक मैंने पहने भी नहीं, तो मैं तुमको दे देता हूँ, तुम पहन लो आज के दिन। बहुत अच्छी पगड़ी है, कोट है, धोती है और जूते हैं। और ये जब वो कहते रहता है तो मन में एक दूसरा भी संकल्प रहता है कि जिसे मैंने ही पहना नहीं, और मैंने कैसे बोल दिया कि ये पहली बार ही इसको दे दूं पहनने के लिए। फिर भी वो उसका बड़ा पुराना मित्र होता है, अच्छा मित्र होता है, और बहुत दिनों के बाद मिले रहते हैं। तो वो कहता है कि तुम पहन ही लो। और जब वो पहन लेता है मित्र, तो इतना अच्छा दिखने लगता है कि इसके मन में भी संकल्प आते हैं कि अभी सब लोग तो इसी को देखेंगे, मैं तो इसके सामने एकदम ही दीनहीन लग रहा हूँ। फिर सोचता है कि मुझे कपड़ों से क्या लेने देना, ये तो माया है, संसारी माया है, कपड़े आज तक किसके हुए हैं। तो अपने मन में दृढ़ संकल्प करता है कि ये छोड़ो, ये क्या कपड़ों का संकल्प है, आज तक तो कभी सोचा नहीं, इतने दिन से कपड़े पड़े हुए थे पर आज तक कभी सोचा नहीं, तो आज ये संकल्प क्यों चल रहे कपड़ों के बारे में। फिर बड़ा समझाता है अपने मन को कि छोड़ो ना, कपड़े का क्या है, ये तो संसार तो रैन बसेरा है। फिर भी वो बार बार रहता है, मेरे कपड़े है, मेरे कपड़े है, ये पगड़ी भी मेरी है, ये कपड़े भी मेरे है, ये धोती भी मेरी है।
तो वो फिर उसको ले जाते हैं मित्र के घर, किसी दूसरे मित्र के घर। तो घर पहुंचते हैं और वो अपने मित्र का परिचय देता है कि ये मेरे मित्र है, बड़े ही अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा इनका स्वभाव है, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं और बहुत ही व्यवहार भी इनका बहुत अच्छा है। रही कपड़े की बात, ये मेरे है। तो बोल तो देता है और फिर लगता है अरे ये क्या बोल दिया मैंने। तो कहता है कि अरे वो भी परेशान होते हैं, जिनके घर में वो जाते हैं वो भी कहते ये कैसा परिचय है कि कपड़े की तो बात ही कुछ थी ही नहीं। तो वो जो मित्र आता है वो भी, उसको भी जरा खराब लगता है कि ये क्या इसने कह दिया। तो वो वहाँ, और जिसने कहा ये फकीर, उसको भी बड़ा खराब लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, क्या जरूरत थी बोलने की। फिर बाहर निकलता है और कहता है माफ कर दो मुझे, ये मुझे बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए था, पर क्या करूं, अपने आप निकल गया वो। पर अभी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। एक तरफ ये भाव दृढ़ हो रहा है, कौन सा, कि ये मेरे है। अब उसके विरोध में एक दूसरा संकल्प खड़ा किया कि ये, इससे मुझे क्या, तो द्वंद्व उत्पन्न हुआ है। और अभी ये संकल्प को दबा रहा है। दूसरे मित्र के घर जाते, किसी और के घर जाते हैं, फिर वहां से फिर से वो पूरी प्रतिज्ञा कर जाता है इस बार कि चाहे कुछ भी हो जाए, कपड़ों की तो बात ही नहीं करनी है अब। परंतु फिर भी पसीना पसीना हो जाता है और फिर भी जाते हैं दूसरे मित्र के घर। फिर परिचय देना आरंभ करता है कि ये मेरे मित्र है, बहुत ही अच्छा इनका स्वभाव है, हम बचपन के दोस्त हैं और इनका व्यवहार बहुत ही मीठा है। अब रही कपड़ों की बात, तो ये इन्हीं के है, मेरे तो है ही नहीं। फिर जिसके घर गए रहते वो भी जरा हैरानी से देखते ये क्या, और जो मित्र है उसको भी बड़ा बुरा लगता है कि मैंने गलती कर ली इसके कपड़े पहनकर। तो और जो ये फकीर है वो तो एकदम पानी पानी हो जाता है कि ये मैंने क्या कह दिया, ये तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए था। फिर वो बाहर निकलते हैं जब, तो मित्र कहता है कि ये अभी तुम ये कपड़े ले ही लो और मैं जाता हूँ अभी। बोलता है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करो, नहीं तो सारी जीवन भर के लिए मुझे पश्चाताप हो जाएगा कि मैंने दुर्व्यवहार किया अपने ऐसे परम मित्र के साथ। ये कपड़ों का क्या, मैं तो फिर भी फकीर हूँ, मुझे तो इस संसार की मोह माया से कोई ममत्व ही नहीं है, सारा संसार मैंने छोड़ दिया है। सन्यासी व्यक्ति के लिए क्या इन कपड़ों का लेना देना। बहुत प्रतिज्ञा, वो कहता है अभी तो भगवान की कसम खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इन कपड़ों की तो बात ही नहीं करूंगा, चर्चा ही नहीं करूंगा, बिल्कुल। कपड़े तो मेरे से कोई जैसे मेरा लेना देना ही नहीं है। अभी बोलते माफ कर दो, पर तुम एक घर और जाना है, वहां चलो तुम मेरे साथ। वो मित्र भी बड़ा ये हो जाता है, कहता है ठीक है चलो, ये अंतिम घर है जहाँ हम चल रहे हैं। फिर घर पहुंचते हैं। अभी दृढ़ प्रतिज्ञा है, ऐसी नहीं कि प्रतिज्ञा कोई कम नहीं है, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा की है, भगवान की कसम, भगवान की सौगंध। पहुंचते हैं, कहते हैं ये मेरे मित्र है, बहुत ही अच्छा इनका, बहुत ही अच्छे मित्र है, बचपन के मेरे दोस्त है, इनका व्यवहार तो बहुत ही मीठा है। और रही कपड़े की बात, तो मैंने सौगंध खा ली है कि कपड़े के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। अब ये बताओ ऐसा क्यों हुआ? नहीं, प्रतिज्ञा बहुत ही दृढ़ थी, इतनी दृढ़ थी कि बात मत पूछो, परंतु अंदर से कोई धक्का भी दे रहा था। कोई दो प्रतिज्ञा कहने की भी प्रतिज्ञा। मनुष्य जो प्रतिज्ञा करता है चेतन तल पर करता है, एक भाग कर रहा है, उसी के विरोध में 9 भाग खड़े हुए अंदर, उसके विरोध में प्रतिज्ञा करता है ब्रह्मचर्य की। 9 भाग काम वासना के अंदर पड़े हुए, वो उसको उठा के फेंक देते हैं। प्रतिज्ञा करता है क्रोध से मुक्त हो जाऊं, प्रेम की, और 9 भाग क्रोध के पड़े हुए हैं। तो कहाँ गलती हुई इस कहानी में? क्यों इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा करने के बाद भी, इतना संकल्प करने के बाद भी मुख से क्यों निकल रहा है? मुख से निकल रहा है अर्थात जरूर अंदर है। कौन सा भाव है? मेरे है। तो कारण क्या है? बीच बीच में कंटिन्यूअस सोचता रहा कपड़े के बारे में,
कपड़े से पहले नहीं, पर अगर मोह पहले से था तो कब से पड़े हुए थे कपड़े तो घर पे, उसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। बादशाह ने तो बहुत पहले से दे के रखे थे, पगड़ी कोट, वो चाहा तो खुद पहन सकता था पर कभी पहना नहीं था उसको। फिर आज क्यों मोह उत्पन्न हो गया? अंदर था वो, अंदर था, भले पहने नहीं थे परंतु जागृत हो गए थे। ऐसे हमारे कई सारे संस्कार है कि जो प्रकट होने की देरी में, वो इंतजार में है। मन से पहना हुआ था मन से तो पहन लिया था, मन से छोड़ा नहीं था उस बात को। तो किसकी मान सम्मान की भी सूक्ष्म, ये देखो ये किस बात, ये कोई गृहस्थी की बात चल नहीं रही है, ये फकीर है। फकीर अर्थात जिन्होंने संसार की मोह माया ममत्व सब कुछ छोड़ दिया है, जिनके लिए संसार मिथ्या है, ये उस फकीर की बातें चल रही है। वस्तु रखी हुई है परंतु उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु अंदर कामना थी कि ये मेरे है। फिर भी एक दूसरा, वो अगर कोई दूसरा मैं ही पहनूं उसे तो मैं अच्छा लगूंगा। तीसरा, बादशाह ने दिए है, इसका भी थोड़ा सा असर होता है ना कि हमको उन्होंने दिया है, इसका भी थोड़ा मान बढ़ जाता है। तो मान की भी सूक्ष्म कामना अंदर थी संसार छोड़ने के बाद भी। और मन से कपड़े पहने थे, वो आपने बताया। और भी क्या कारण है कि जिसके वजह से बार बार मुख से निकलना, ये प्रतिज्ञा तो की परंतु दृढ़ क्यों नहीं हो पाई? और दृढ़ प्रतिज्ञा की, भगवान की भी सौगंध ली, अंदर से नहीं छोड़ा और अंदर सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंची। इतनी दृढ़ता तो थी परंतु वो गहराई नहीं थी उसमें। और दमन था वहां पे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दमन हो गया था यहाँ पर, समझ नहीं थी कोई बात की। जैसे बाबा ने जो हमेशा कहा हुआ है ना, कोई भी बात को सोच समझ कर ही स्वीकार करना है। ऐसे नहीं कि बस छोड़, किसी ने बोल दिया या बाबा ने ही कह दिया कि ये करो। एक बात है, निश्चय की बात नहीं है, समझ की बात है। निश्चय तो हो चुका है, बाप के बन चुके, परंतु फिर भी ज्ञान के एक एक महावाक्य को समझने के लिए चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा गहराई से मनन चाहिए, तभी उसको हम स्वीकार करें। Do not believe anything because it is written in the books. Do not believe anything because it has been said by somebody. Do not believe anything because it is written in the scriptures. जब तक हम कहीं लिखा है इसके लिए स्वीकार नहीं कर लो, किसी ने कहा है इसके लिए स्वीकार नहीं कर लो, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, उसको समझो, तभी वो मन अंतर मन स्वीकार करता है। नहीं तो ज्ञान में लोग आते हैं, सबसे पहला महावाक्य, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, पकड़ लिया परंतु उसको गहराई में गए नहीं, उसको समझा नहीं। इसके लिए सारी उम्र भर वो धक्का चालू रहता है काम का, वो छोड़ता नहीं है उसको, बीच बीच में प्रकट होते रहता है, सारी उम्र इसी में चली जाती है। बार बार ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और बार बार टूटती है, बार बार ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा बार बार टूटती है। क्यों? वो खाने की प्रतिज्ञा तो कभी की भी नहीं, बस हल्का फुल्का ऐसे सोच लिया कि बस आज से बंद, तो बंद हो गया, पूरा कैंसिल ही हो गया वो बाहर खाने का। तो ये क्यों नहीं हो पाता? और कोई कारण इस कहानी में कि उसकी प्रतिज्ञा दृढ़ नहीं हो पाई? उसके पुराने कुछ संस्कार बचपन के होंगे जो उसका उसे भी पता नहीं था। ये सारे लगाव, कामनाएं, मान की कामनाएं, आसक्तियां, मोह, सम्मान की कामना, हाँ, गरीबी से भी पीड़ित हो सकता है, हो सकता है। एक तरफ है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, दिखाना संसार को कि हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और फिर अंदर में ये भी है कि हम गरीब है, दुखी है इस कारण से। तो उसका भी एक सूक्ष्म भाव, ये इसमें कितनी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। और किसको दिल से स्वीकार किया था? कपड़े को, अच्छा, कि मेरे है। समर्पण भाव यहाँ नहीं था कि मैं यहाँ राहगीर हूँ, मुसाफिर हूँ, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो भाव है इतना घना, इतना सघन नहीं हुआ था, इतना प्रगाढ़ नहीं हुआ था, अंत चेतना में ये प्रवेश नहीं किया था। इसके लिए हमेशा था ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा, ये संसार मेरा, ये किताब, ये टेबल, ये पेन, छोटी छोटी वस्तु है। गुलजार दादी कल ही क्लास सुन रहे थे हम वहां पर, तो वहां पे कह रहे थे ना, अगर रुमाल भी अगर कहीं गिर जाता है तो दूसरे दिन आते हैं ना तो बोलते यहाँ मेरा रुमाल गिरा था। 10 साल के बाद भी आएंगे तो कहेंगे यहाँ वो जगह है, अब तक मिला नहीं है, अब तक स्मृतियां बनी हुई है।
वो भूल गए कि मुरली यहाँ सुनी थी, क्या पॉइंट था वो नहीं पता, पर वो जो जगह है, इसी जगह पर मेरा रुमाल गिरा था 10 साल पहले, अब तक मिला नहीं है। यही वो जगह है जहाँ मेरी चप्पल बाहर से यहाँ से गायब हो गई थी, वो अभी तक भूला ही नहीं है। ये सब कितना सहज और ऑटोमेटिक हो गया है। तो प्रतिज्ञा करने के लिए पहले तैयारी की आवश्यकता होती है। कोई भी प्रतिज्ञा तुरंत नहीं कर लो, जल्दबाजी में नहीं कर लो, हड़बड़ी में नहीं कर लो, वो पूर्ण नहीं होगी। कोई भी चीज, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो नींद हो, तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि बस आज से नींद कम कर देना है, 4 घंटा ही नींद। योगी ने 4 घंटा नींद करना चाहिए। आज की मुरली में भी आया था, बाबा ने कहा है कि दुनिया वाले 8 घंटे नींद करते, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। साकार महावाक्य है ये। मुरली सुनी और बस तुरंत आज से दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कि बस अभी खून ही बहना बाकी है उंगलियों से। ये जितनी मुट्ठी पक्की होगी, ये मुट्ठी है ठीक है, ये तेरी जितनी पक्की होगी उतनी ही खुलने की संभावना। ये खुलना सहज है, पर पकड़ के रखना पड़ेगा। अभी ये 4 घंटा, 4 घंटा, ये 4 घंटा जितना दृढ़ता से करोगे उतनी वो खुलने की संभावना है। ये खुल रही है अपने, ये सहज है। और ऐसा रहना ज्यादा लंबा समय तक है, पर फिर से कर लिया, क्योंकि समझ से नहीं किया, बस जोश में आके किया, होश खो दिए, केवल एक सुन लिया और कर लिया क्योंकि बाबा ने कहा। अरे कहा तो है, पर तुम्हारी प्रकृति कैसी है, तुम्हारा पुरुषार्थ कितना है, कितनी समझ है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, नींद को कितना समझा है, नींद कितनी करनी चाहिए। पहले नींद की स्टडी करो, हजारों लोगों के अनुभव सुनो, उन्होंने किया था तो क्या हुआ। इसके लिए पढ़ना बहुत आवश्यकता है। पढ़ना, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, हजारों साल के अनुभव 1 घंटे में आप पढ़ सकते हो। किसी ने अपना जीवन लिख दिया है, तो वो कितना लंबा समय का जीवन है, और हम 1 घंटा पढ़ ले तो उसमें हमको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये इसके लिए बहुत आवश्यकता है। तो प्रतिज्ञा जो कर रहे हैं वो क्या है, कैसी है, क्यों करनी है कि नहीं करनी है, या कुछ देर के बाद करनी है, वो भी क्या प्रतिज्ञा करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने कहा ये करना है, वो करना है, ऐसा बस मतलब पकड़ लिया कोई एक वाक्य और कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो प्रतिज्ञा करने के लिए समझ बहुत जरूरी है, तैयारी बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन उसकी, और नुकसान क्या है, फायदे क्या है, और मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी कुवत, एबिलिटी, क्षमता कितनी है, उसी अनुसार प्रतिज्ञा की जाए, नहीं तो नहीं। जैसे वो दिखाया, बुद्ध ने 6 साल तक कितनी कठोर तपस्या की, सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। हर जितने उसके पास मार्ग आए सब कुछ किया उसने, हठ योग किया, सब कुछ किया, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई उसको, परंतु संतुष्टता नहीं आई। जो उसकी अंतिम प्रतिज्ञा है उस बोधि वृक्ष के पास, कि कहता है कि आज जब तक मुझे सत्य का साक्षात्कार नहीं हो जाता, मैं इस स्थान से उठूंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा जो है वो अचानक की हुई प्रतिज्ञा नहीं है। अगर वो घर से निकलता और पहले ही प्रतिज्ञा कर जाता, 6 साल बिना तपस्या किए, तो शायद उसको वो जो एनलाइटनमेंट की जो स्थिति है वो नहीं प्राप्त होती कभी। 6 साल तक उसने ढूंढा, 6 साल तक बहुत सारी प्रतिज्ञा की, बहुत कुछ सीखा, कई गुरुओं की शरण में गया, कई लोगों के आश्रम में रुका, बहुत कुछ किया, जो कुछ कर सकते, पतंजलि योग से, मतलब जो कुछ उसने कर सकता सब किया, कुछ भी मिला नहीं। अंतिम में वो प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा, वो प्रतिज्ञा में कैसी दृढ़ता थी देखो, कि तब तक मैं उठूंगा ही नहीं। और उसी रात परम सत्य को उपलब्ध हुई आत्मा। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रतिज्ञा जो थी वो बहुत ही समझकर, सोच समझकर, इतनी दृढ़ता उसमें ऐसे ही नहीं आ गई थी। बहुत सारी साधना थी, भोग के संस्कार यहाँ खत्म हो चुके थे। अगर वो घर से निकला और कर दिया होता, तो मन में तो भोजन की आसक्ति है, राज्य भाग का सुख है, उसकी आसक्ति है। 6 साल तक तपस्या करता रहा, शरीर को गलाया, शरीर से जैसे कि वासनाओं से उसको मुक्त किया, उसके बाद वो की हुई तपस्या है, वो प्रतिज्ञा है। इसके लिए वो दृढ़ हो पाई, नहीं तो होता नहीं है। इसके लिए प्रतिज्ञा जो भी करो, कैसी हो, शक्तिशाली, दृढ़। और एक चीज है कि उसको रिवाइज करते रहना है बार बार। ऐसे नहीं कि जैसे ये अलबेलेपन की बात है, आज कर ली और हो गया, ऐसे नहीं होता है।
हर दिन उसको रिवाइज करना होता है, हर दिन उसको बुद्धि में लाना होता है कि मैंने ये प्रतिज्ञा की है, मेरा जीवन कौन सा है, मैं क्या कर रहा हूँ। इसके लिए जो प्रश्न है, हम क्या है और क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे मधुबन में और क्या कर रहे हैं, इसको भी रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। हाँ, अंतर मन से ही प्रतिज्ञा करना है, वो अंतर मन तक पहुंचाना है, सबकॉन्शियस तक। मन प्रतिज्ञा जो होती है ना, केवल चेतन कॉन्शियस माइंड तक ना हो, सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए बार बार रिवाइज करना होता है। जब सो रहे हैं, सोते समय पे रिवाइज करना, जब उठे, उठते ही प्रतिज्ञा फिर से रिवाइज करो। हर दिन अमृत वेले बाबा के सामने एक बार प्रतिज्ञा रिवाइज करो। एक है स्वयं से प्रतिज्ञा करना, एक है बाप से प्रतिज्ञा करना कि ये जीवन उसका है, उसी के लिए है। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, फिर वो और कहीं नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।